कारण सारे तरफ है तो वहां से आज की खबर से खबरदार तो प्रियंका वाड्रा का वहां जाना अक्सा मस्जिद से हजरत बल तक आप हम पर विश्वास रखिए पहुंचा उसको कयामत का आसार। कदम है ये केवल वो संदेश काम कर गया लव जिहादी काम किया उग्रवादी इस समय देश में कट्टरपंथी मुसलमानों के अंदर जमातों घर घर जाके ये प्रचार ने मस्जिदों में नाअहल की बीजेपी इक्तदा कराई हमको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में और कांग्रेस है जहां धर्म के नाम पर वही दो जहां नहीं एक नापाक पार्टी को देना है। आपने मुल्क की नींव रखाई। काम किया है, तेलंगाना में काम किया, केरल में काम किया, कर्नाटक में काम कर रहा है, इस तमिलनाडु में ईर्ष्या के कारण अनेक जगह काम किया, लेकिन अब कांग्रेस का जहां संगठन गौरसेवादियों ने 30 जनवरी 1948 से एक हिंदू मुस्लिम नफरत की मुहिम चलाई जो 2013 में मेरी पेटिशन के साथ सूत्रीय डिमांड यानी क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर बीजेपी अमित शाह जी के ज्ञापन का कोई कर्मचारी, अधिकारी, शासन और प्रशासन डर के मारे या हिंदुत्व के प्रचार के कारण जवाब नहीं दे पाया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जो छवि रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग रहा है वो हमेशा हिंदू बाहुल रहा है। तो कांग्रेस जब उत्तर भारत से पिछड़ती चली गई, हिंदू वोटर में ज्यादा कम होता चला गया, क्षेत्रीय दल मुस्लिम वोट लेते चले गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमानों के हितैषी बन गई, बिहार में लालू यादव भी तेजस्वी मुसलमानों के हितैषी बन गए, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम मुसलमानों के हितैषी बने, तो कांग्रेस को लगा कि ना हमारे पास मुसलमान बच रहे हैं, ना हमारे पास हिंदू वोटर बच रहा है। उसके बाद कांग्रेस साफ होती चली गई। तो कांग्रेस को लगा पहला चुनाव मोदी जी ने वो हमेशा एक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति रही है, सबको समझ में आता था। तो कांग्रेस 300 से जीता, लेकर आना पड़ेगा। तो कांग्रेस उस तरफ समस्त लेकिन वाराणसी से प्रियंका गांधी से लड़ने का मुझे लोगों ने जो संविधान के मुताबिक अपने अधिकार चाहते थे, मोदी जी का साथ दिया। प्रियंका सोनिया गांधी जब लड़ी तो बेलारी लड़ने गई ना। दूसरा चुनाव गांधी गोत्र और गाय के नाम पर हुआ और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को दोषी ठहराया और आतंकवादियों, नक्सलवादियों, भ्रष्टाचारियों का सोनिया गांधी की राजनीति में जब वो आई थी उससे तुलना कर रहे हैं। सोनिया गांधी साथी बताया। तो कांग्रेस पार्टी एक हो गई, उसके बाद 10 साल तक तीसरा चुनाव सरकार भी बनी। 3 उसके बाद वहाँ से जीता, यानी मोदी जी का विकल्प कोई नहीं। मोदी जी के अलावा दूसरे आदमी पर ये विश्वास नहीं कि वो हिंदू राष्ट्र बना सके। तीसरा वह जो मैंने अपनी किताब HHAQ के वैदिक इस्लाम भारत की शान के आधार पर लिखा, तो वो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जिन लोगों को आज़ादी का इतिहास और भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने का मुसलमानों का प्रयास याद नहीं, जो लोग महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, प्रियंका गांधी जिस सीट पर अपने भाई का प्रचार करने गई थी, उस सीट पर भाई सुमूर्ति राय से चुनाव आजाद हिंद फौज मुझे याद आ रहा है सुभाष जी का विरोध करते रहे और अंग्रेजों को चुगलियां करके हिंदू मुस्लिम कराते रहे और डराते रहे। वही लोग आज हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से एक नशेड़ी गुस्ताखे रसूल ने
पाकिस्तान बनाया था, उसी तरीके पर हिंदुत्व के नाम पर ये हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। यूक्रेन के लोग भी अगर मर रहे हैं, मैं मनुष्य तो कहीं भी एक मर रहा है, मानवीय संवेदना तो एक बराबर राजधानी की कहानी या किसी शेख की जुबानी जो लोग मर रहे हैं वो हम सब के लिए पीड़ा का इतिहास दुनिया के किसी भी हिस्से में एक भी व्यक्ति इन तक पहुंचाऊं हमले की वजह से, युद्ध की वजह से मर रहा है, उसकी जान जा रही है, तो हम जैसे लोगों के लिए 1857 में जिस हिंदू विचार में है कि जब के नीचे चींटी नहीं आए, तो उनके लिए तो सब चिंता की बात है। लेकिन जब आप सेलेक्टिव जफर ने आपको सिर्फ वही याद आता है और अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति का अपमान करने के लिए ललकारा, तो ये सारे तो सवाल उसको मेरा थोड़ा दूसरा सा फेल करने वाले यही थे, वही हिंदू। अभी आज शुरू ही कर रही प्रियंका जी, और नॉमिनेशन किया है राहुल जी, कितने खुश होकर, यानी रेंटेड हिंदू, किसी पौराणिक और वही गुस्ताखे रसूल रेंटेड मुसलमान थे, जिन्होंने कारतूसों में अब सोनिया जी की तरह क्या हुआ था, चर्बी, पार्टी एक तरह से कहें तो जो सुअर और गाय की चर्बी बता करके जो इंदिरा जी की हत्या इन्होंने के बाद उनको आगे जो ऐतिहासिक मैंडेट, हिस्टोरिकल मैंडेट था उस 414 का, दरअसल वो हिस्टोरिकल मैंडेट क्या आंदोलन था, को नहीं हुआ होता तो कांग्रेस का पतन उसी समय हो चुका था, असफल 75 कराया। के बाद शुरू हुआ था, वो हो चुका था, लेकिन वो आ गया। फिर 89 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, वीपी सिंह ने सब किया। उसके बाद आप 91 से देखिए, पूरी 15 मई 1858 को तो सीताराम केसरी के साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से पार्टी पे काबिज होती हैं, जितेंद्र प्रसाद उस पर चुनाव लड़े थे, जिस जमात की मैं बात कर रहा हूँ वो जमात वहीं से चली हुई है। एक सूफी संत कांग्रेस विद इन कांग्रेस थे कई धड़े तो उन सबसे वो लड़ी, जिनका नाम प्रियंका को विद इन कांग्रेस कुछ धड़े होंगे जिनसे लड़ना होगा, नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल ये था कि जो पहले मौलवी कुछ कर नहीं पाए, यानी अहमदुल्ला शाह केसरी या दूसरे उसको के नेता फैजाबादी था, मिले जा रहे थे, बचता ही नहीं था कि एआईसीसी में किससे कौन बात है। सोनिया ने उन्होंने जब अपनी रूहानी और जिस्मानी ताकत से अंग्रेजों को तो क्या चने चबाए, लीडरशिप के तौर पर आगे बढ़ेंगे, और जो तो अंग्रेजों ने वो धीरे धीरे आउट जाएगी। इन सवालों के जवाब भी तो 50,000 नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं उसको कि आज तो अभी शुरू हुआ है, कत्ल करने का थोड़ा कुछ इनाम रुक रख जाए। दिया। नहीं, कांग्रेस में खेमेबाजी की यही जो आज का हिंदू है, राहुल कैंप है, प्रियंका कैंप है, वो एक हिंदू राजा था। पता नहीं आज क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा अभी कि आज शाम तक वो आपके साथ आके बैठ के बातचीत करें। आइए सौरभ, जिसका नाम बताइए, पिछली बार आपने कहा था जगन्नाथ सिंह था, उसने ये पूरी तरह से परिवार के भीतर अंग्रेजों के कहने पर जहां वो रोका नहीं था, इसको बम से ये संभव नहीं था, उड़ाया। 2 सीट से लड़े, उसके बाद 1 सीट ये से संग्राम प्रियंका को नहीं देंगे। तो मुझे लगता है वो आप आज कांग्रेस आगे बढ़ता गया, उनकी पोस्ट देखिएगा और तो आपको साफ साफ जो एक शब्द होता है अलाइनमेंट, अहले तो बैत अलाइनमेंट दिखने लगे कौन किसके साथ। AISSJ का मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक जंग लड़ता गया। किसी का नाम अभी नहीं लेने, इनको आपस में लड़ाने के लिए 1925 में लेकिन आप सिर्फ प्रियंका के RSS का और आप ध्यान कर लीजिए कि राहुल जी जब जाते इसी मसले पर कांग्रेस के नेता कि डंडे चला करके कि उनका एक ही वो था कि भाई मुसलमानों को कैसे मारा जाए और उनको कैसे हताश किया जाए, और उसके मुकाबले में ऐसी कोई चमत्कारिक रही है तो अभी कोई चमत्कारिक, लेकिन 1926 में खासतौर पर राजनीतिक गुस्ताखे रसूलों की एक जमात लेकिन पॉलिटिक्स में हमारे देश में ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो ये बात आगे आई है कि भाई 2 अगर भाई बहन उनको और उन्होंने तो कौन सा वाबियत, इसमें ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे, मुगलियत होती नहीं है, होने लगी इसलिए हमको और स्वाभाविक लगने लगता है। तानाशाही को क्या चाहिए और क्या अपना हो रहा है, अकीदा बनाया। तो चाहिए की जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बातों को बदला और कुरान में बदल कर आया, और ये आपस में इनका जो संघर्ष था वो चालू हुआ। 1933 में समाजवादी नेताओं में भी देखेंगे तो हमारे पीलीभीत के चाहे बाद में छोटे छोटे अधिकारों के लिए संपत्ति को हाशमती खानदान ने ये ऐलान कराया कि जो गुस्ताखे रसूल है वो अंग्रेजों का
सोनिया गांधी जब पेंशन पॉलिटिक्स में आई थी तो इतिहास का सबसे कम सीट अंग्रेजों का वजीफा खो रहा है। 1999 में कांग्रेस को और प्राप्त हुआ था। 1942 उसके के पहले भारत नरसिंह छोड़ो राव के आंदोलन नेतृत्व में में कांग्रेस 141 सीटें जीती थी 1998 हमारी के चुनाव में, आज़ादी 96 के चुनाव में, की जंग 98 में सीताराम केसरी था, तब भी जब उसमें सीटें आई थी। अंतिम और चरण कांग्रेस पर को पहुंच देश ने रही एक थी, प्रकार से नकार दिया था उस समय। लेकिन बाद में जो नीतियां बनी है स्वयं भारत भाजपा के छोड़ो अंदर जैसे आंदोलन अभी महात्मा मतभेद हैं, गांधी वैसे का उभरे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का और महात्मा राजनाथ सिंह गांधी का के विद्रोह भारत हुआ, छोड़ो उत्तर प्रदेश में आंदोलन जाने ने लगी, बिहार में समस्याएं पैदा डरा हुई। दिया। तो उससे कांग्रेस को और इन्होंने 145 सीटें केवल इन्हीं 2004 हिंदुओं में आई ने थी। ठीक है सर, लेकिन यूपीए बना अंग्रेजों से मिल करके पेंशन भोगी बन करके ये कैसे होता है? इनका विरोध यूपीए शर्मा ने तो छोड़ आरंभ करा जब दिया वो पॉलिटिक्स और में 1942 का घोषणा आंदोलन कर भी दिया, फेल मतलब मैं करा अभी दिया। नहीं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, तो नरसिंह राव के शासन महात्मा गांधी की जय नेता आते थे, भारत के प्रोटोकॉल करने में वालों ने कि प्रधानमंत्री से मिलने के साथ वो सोनिया गांधी सुभाष के घर चंद्र जाएंगे, बोस जी का जय हिंद कि भारत का एक करने अपोजिशन वालों ने चलता, हम लोग इसको उठाते रहते थे। मैं इसकी भारत माता की जय इन सब बातों में कहीं कोई आज की तस्वीर की एक मुस्लिम महिला का हाथ उठा करके जिसने अपने बच्चे को दूसरा प्रियंका जी जब आई सुभाष चंद्र बोस जी को देने का मौका मिला था, जब अभी जो कांग्रेस पेश किया था, जब लोगों ने गहने उतारे सब कुछ उनको दिया, मगर उस औरत ने रोते हुए सुभाष जी से अर्ज किया कि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं दे देता। तो आपने बताया कि आपके पास ये नौजवान लड़का है, क्योंकि मेरी ये आवाज़ है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसने अपने बेटे को दे दिया। 2 साल के बाद वो शहीद हो गया, हम देख रहे थे, अच्छी पोस्ट पर जाकर के शहीद हुआ। हम देखेंगे, और इससे कुछ आगे बढ़ा है उसके आपको भाषण भूल गए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जितने भी 2600 के करीब हम देख रहे आज़ाद हिंद फौज के लोग शहीद हुए गांधी ने बहुत अलग अलग और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुभाष चंद्र जी ने एक जनसभा बुलाई और वो औरत अपने पास बुलाई, बुढ़िया को अपने पास बुलाया और हाथ उसका ऊपर उठाया और कहा, आओ लोगों, मैं तुमको भारत माता दिखाता हूँ। जब लोगों ने उस औरत की तरफ देखा और हिस्ट्री को सुना तो फिर बोले कि कहो भारत माता की जय। ये है भारत माता जिसने भारत के लिए अपना बलिदान दिया। इसी मुस्लिम लीग के झंडे लहरा रहे थे राहुल गांधी के तरीका से आज जब प्रियंका गांधी तेरा आजाद रोटी पहुंची, करता यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे वहाँ पर नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि वहाँ कांग्रेस को भी झंडे नहीं इस है। बार होगी झंडा उसके कांग्रेस बाद का जिस भी नहीं तरीके है। से उसको लेके उसके बाद जो विवाद हुआ था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरा मतलब पार्टी को हाईजेक कर रही है, वो चुनाव लड़वा रही है, यहाँ कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। स्मृति और ईरानी ने इसको बहुत अच्छे से उठाया था उस मुद्दे को और पत्रकार वार्ता ली थी। उसके बाद कांग्रेस को जवाब देना पड़ा था उस बात को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग की हैसियत नहीं कि कांग्रेस को बताया। अच्छा बस ये में जवाब दे सकते हैं, मतलब इट इज जस्ट अनदर डे, कोई खास बात नहीं है मेरी दृष्टि से नहीं अपना ये मुझे लगता है ये एक जब बड़ी घटना है कांग्रेस की भारत आज़ाद हो गया निश्चित तौर पर हम इसको आगे बढ़ते हुए देखें। समीर जी, और ये अच्छी बात है, अच्छे नेता कोई विशेष हो रहा है इन्हीं अच्छा हो रहा है। हिंदुओं ने जीवन शुरू कर रही है, एक विशेष बात है और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य की अच्छी नेता साबित होगी। वास्तववाद की वृद्धि विशेष ब्रेक ले लेते हैं उस हम। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत, को रूस और चीन की। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 5 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात होने जा रही है। सीमा विवाद लगभग सुलझ गया ऐसा बताया जा रहा है। बिरला मंदिर के मुलाकात को लेकर दुनिया भर की निगाहें आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए तारीख। सुला दिया। हे राम करते जब उसने आवाज़ लगाई तो एक अंग्रेज ने बताया कि ऐ मूर्खो, जिसको हमने हजारों बार बचाया मगर तुम आज़ादी दिलाने वाले को एक बार भी बचा नहीं सके। 1948 के बाद हिंदू मुसलमान का इनकी नफरत का पैगाम चलता रहा। 2013 में इस पैगाम को दिया और भीतर घाती कांग्रेसियों
और दलाली करने वाले उस वक्त भी बहुत से लोग, हिंदू लोग जो अंग्रेज़ों की भी दलाली करते थे, गुस्ताखे रसूल जो थे वो भी दलाली करते थे। तो कांग्रेस में ये सारे जब आज़ाद हुए तो सारे के सारे ये कांग्रेसी बन गए और कांग्रेसी बन करके कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने और जनसंघ को हिंदू पार्टी बताकर 4 सीटें लाई। फिर अटल बिहारी जी ने एक बात कराई कि राजधर्म, राजा का धर्म या राजनीति, जिस राजनीति को हम विक्रमादित्य से, हरिश्चंद्र से और राजा रामचंद्र जी से मानते थे, उस आज़ादी को चाणक्य नीति बता दिया। दंड भेद, दान, दंड भेद, ये 4 इसके जो वो थे, उनके मुताबिक फिर इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा दिया और एक दूसरे के साथ लड़ा दिया और 2019 में ऐलान करा दिया और ये ऐलान आज भी चल रहा है। आज जो यात्रा निकाली है और बार बार जिस वक्त गांधी अवतार ने एक अभियान चलाया लोगों को न्याय दिलाने का और संविधान बचाने का, पूरा भारत इनके साथ हो गया। अब इनके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। इन्होंने वो मुसलमान अपने साथ मिलाया जो गुस्ताखे रसूल है, लब जिहादी है, वहाबी है और जिन्नावादी है। वो इसलिए अपने साथ मिलाया कि 20% मुसलमान एक तरफ हो जाए और 80% मुसलमान जो है, वो हिंदू जो है, वो हमारी तरफ हो जाए। मगर जब ये बात अखिलेश, ममता जी, केजरीवाल को समझाई, नीतीश नायडू जो मुसलमानों के पक्षधर थे, इनके दिमाग में भी बात आई कि ये जो एक नफरत का पैगाम दिया जा रहा है और संविधान को दरकिनार करके गिरिराज सिंह जैसे बहुत से इनके MP MLA हैं जिन्होंने शरेआम मुसलमानों को गालियाँ देना, उनको मंगलसूत्र छीनने वाला बताना, भैंस चुराने वाला बताना, यहाँ तक कि जो आरक्षण दलित और पिछड़ा वर्ग को दिया था उसको छीन करके भी मुसलमानों को दिलाने का ऐलान किया। और हमने AISSJ और PDA का निर्माण किया। मैंने 14/4/2024 को एक पतंजलि शुद्ध गाय का घी 16 अपने स्वयंसेवी संस्थाओं के अध्यक्षों के साथ 8 स्टेटों का विलय PDA में कराया। वैदिक इस्लाम का भाषण दे करके
टिक्का साहिब, जिसे हम दाता जमाल शाह की देन मानते हैं, उनके मुकाबले एक नशेड़ी औरत जिसको इन्होंने सनातनी बताया, तो उसके खिलाफ जब मैं बोला तो इनका जो फार्मूला था कि जो मुसलमान ये कहता है कि भारत हमारा है और हमने इसको आज़ाद कराया है, तो उसको गुस्ताखे रसूलों से मरवा दिया जाए। और यही अभियान मेरे घर तक पहुंचाया और मैं इस नौबत पर आया कि जब हमारी फतह हुई JNK में इसी अकीदे के बारे में कजान रूस की, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। आज जो और वहां पर मोदी महान हो रहा है वो एक ही बारे में था कि जब तालिबानियों ने, लब जिहादियों ने, उग्रवादियों ने कश्मीर में षड्यंत्र रचाया, तो उस वक़्त इसी के बाद कहा जा रहा है आज ही शी जिनपिंग साहब की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में औपचारिक मुलाकात होगी। आज 5 साल के बाद ऐसी मीटिंग होने जा रही है। 2019 में इससे पहले एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड बातचीत ये 5 साल के बाद महात्मा गांधी और यहाँ से कुछ आगे रास्ता निकलेगा, इसकी बहुत उम्मीद की जा रही है, क्योंकि और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ले का अभियान चलाया और हमें JNK में फतह मिली। EVM और अपने हितों के साथ समझौता करके तो चीन जैसा बड़ा हिंदुत्व के प्रभाव से मनवा नहीं सकता या पीछे नहीं कर सकता, और ये मोदी सरकार ने पिछले 4 हमने सालों में करके दिखाया। हरियाणा को हारा, मगर हम हारा नहीं मानते क्योंकि जीता है हमने। अब यही प्रचार इन्होंने चलाया है और हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। अगर ये 80% को हिंदू बनाने में कामयाब हो गए तो इनको कोई हटा नहीं सकता। और अगर ये हमारे 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले के मुताबिक पाकिस्तान से कुछ ऐसा हो जाए, कहीं कुछ गोलीबारी हो जाए, कुछ उल्टे पर ही करते हैं, इकट्ठे हो गए तो कोई शक नहीं कि ये फिर हारेंगे और भारत को टूटने से बचाएंगे, क्योंकि जो इनके आधार अनुसार कि हम 80-20 करा देंगे, मुसलमानों को सताएंगे, तो हमारा ये निवेदन है उन सनातनी लोगों से कि आप महात्मा गांधी के सनातन की बात करें, गौरसेवादियों से ना डरें, और जो आज चल रही है बात कि भाई अखिलेश ने और उसने राहुल गांधी ने मुसलमानों की बात क्यों नहीं की। मुसलमान इतना उल्लू नहीं है जो ये अभी भी समझ रहे हैं। चंद एक गुस्ताखे रसूल जो हैं इनकी बात कर रहे हैं, मगर मुसलमान उल्लू नहीं कि इनकी नफरत को समझ ना सके। जैसे हम जैसे लोगों ने 10 साल इनके खिलाफ अभियान चलाया और अपने अकीदे को सही बताया और बद अकीदा मुसलमानों को समझाया कि जब तक तुम नबी के नहीं हो सकते तब तक तुम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, और दीन इस्लाम जो है वो शांति का पैगाम है और इसी ने किया हिंदुस्तान को सलाम है। तो आज कि मोदी जी अब वो चीन को और उसको, चीन जो है सबसे पहला इस्लाम के खिलाफ चलने वाला मुसलमान है। पाकिस्तान ने चीन की अतायत की, गधे बेचे और लड़कियां बेची। आज अगर सब मुसलमानों को उग्रवादी समझ करके, जैसे कि ये बहुत से मुल्क हैं, ये 3 का जो नाम लिया, इजराइल और उनका चीन का, तो ये तो मुसलमान के नाम को ही उग्रवादी समझते हैं। इसलिए
मोदी जी का भी ये मिशन है कि मुसलमान ही उग्रवादी है, आतंकी है, और अगर मुसलमान मुक्त भारत बनाना है तो 80-20 का फार्मूला चलाना है। मेरी AISSD और PDA के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से भारतीय हिंदू मुसलमानों से निवेदन है कि जो इनका मुस्लिम मुक्त बनाने का अभियान है, तुम राम राज्य लाने की बात करो, क्योंकि राम ने भी अयोध्या में इनको पाठ पढ़ा दिया है कि राम किसका है, वो हमने भी बताया और जनता ने भी बता दिया है। मैंने अपनी किताब के मुताबिक जब मैंने अयोध्या के पक्ष में लिखा और जो मस्जिदों का ये झगड़ा है, ये इन्होंने खामखा के लिए मचाया हुआ है। और जहाँ हिमाचल में जो कि भूटान का ये हमने उसकी सुरक्षा इन्होंने गारंटी ली हुई है। हमारी सेना हिमाचल ही नहीं पूरे देश में एक जानवर को मां बताया और दलित, ईसाई और मुस्लिम औरतों को, लड़कियों को नंगा नाच कराया, बलात्कार कराया और उन बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को और जितने भी संविधान को तोड़ने वाले थे सबको साथ मिलाया और उनका अपमान कराया। अपने अपमान जो है भेष बदल करके, जो मुसलमान गुस्ताखे रसूल बना हुआ है, और भेष बदलने का एक ही रामायण का याद कर लो कि भेष बदल करके ही सीता माता को चुराया गया था और लंका को जलाने का इंतजाम कराया गया था। इसलिए एकजुट हो जाओ। इनके जो हिंसक भाषण हैं, वचन हैं, उनको महात्मा गांधी का बंदर बन करके अदा करो। किसी के ऊपर पत्थर न मारो। मुसलमानों को मैं एक और हदीस बता दूं, जिन दकियानूसों को नहीं पता, कोई भी अगर दुनिया में सत्य के ऊपर कानून आएगा तो नबी के मुताबिक ही उसको सत्य बताया जाएगा। पत्थर मारने का रिवाज भी हजूर के ऊपर शुरू हुआ। उनके रिश्तेदारों ने, उनके गद्दारों ने, उनके गुस्ताखों ने उनके टांगों पर पत्थर मारे और पत्थर मार करके उनको बगीचे में छुपना पड़ा। और वहाँ से हजरत ईसा और मूसा आ करके उन्होंने उन पत्थर मारने वालों को समझाया कि ये हमारा भाई है। और इसलिए मेरा अकीदा 1,24,000 पैगम्बरों को भाई मानता है और 33 का बयान कुल कुरान में है। बाकी जितने भी नूर अवतार हुए वो हमारे पैगम्बर हैं। हम उनका आदर करते हैं, उनके हर बात का आदर करते हैं और उन्हीं के जरिए से इस सृष्टि को रचाने वाले ने युगों का बदल कराया। आज कलयुग है। इसका बदल कराने के लिए ये जो हुड़दंग है इन्होंने मचाया है। इससे बचने के लिए अपने आप को ब्रिक्स के लिए उत्साहित है, लेकिन रूस की संपूर्ण नीतियों के साथ ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए। 40 देशों को इनवाइट किया। ये इनके अड्डे हैं। चाहिए हमारे प्रतिबंध के बावजूद हम कमजोर नहीं पड़े। तो भारत अब उन सब टीवी के एंकर हैं या पत्रकार हैं फिलिस्तीन को वहां बुला या जो घोषणा मान लीजिए करवाना चाहते अपनी अपनी कौम के गद्दार हैं। इनकी बातों में न आए और भारत को अखंड भारत बनाए। जय हिंद, जय भारत।